से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आखिरी रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और इसी बीच वजीर दाखिला अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि वीडीजीज और एसपीओ को मजबूत बनाया जाएगा। अमित शाह की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और इसके अलावा 370 के हवाले से भी बातचीत की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि 370 अब माजी का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के चुनाव मुहिम के आखिरी रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खिता चुनाव आज पहुंचे हैं और रैलियों से खिताब करेंगे और कुछ वक्त पहले ही अमित शाह जो है किश्तवाड़ पहुंचे थे और वहां पर खिताब कर रहे थे और जहां पर उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में डोडा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली सिर्फ 2 रोज कबल हुई थी और आज अमित शाह जो है पहुंचे हैं और जहां पर अभी किश्तवाड़ में वो खिताब कर रहे थे और उसके बाद रामबन पहुंचेंगे और वहां पर चंद्रकोट में भी लोगों से खिताब जो है वो किया जाएगा। और इस बीच अमित शाह की तरफ से जो बड़ा बयान है वो दिया गया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि वीडीजीज और एसपीओ को मजबूत जो है वो बनाया जाएगा। अमित शाह की तरफ से ये बयान दिया गया है और साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज है उनको भी अमित शाह ने जो है वो निशाना बनाया है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वजीर दाखिला अमित शाह आज खिता चुनाव पहुंचे हैं और यहाँ पर 3 रैलियों से खिताब करेंगे और कुछ देर पहले ही किश्तवाड़ वो पहुंचे हैं और वहाँ पर उन्होंने रैली से खिताब किया है। और अब बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है अमित शाह रामबन चंद्रकोट भी पहुंचेंगे और किश्तवाड़ में 2 जगह पर जो खिताब है वो करेंगे। और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज़ रूम से शीतल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शीतल, बताएगा कि कुछ देर पहले ही अमित शाह की तरफ से खिताब किया जा रहा था, किन अहम बातों का इजहार उन्होंने किया है? बिल्कुल, देखिए हत्या, अगर इस पूरे भाषण को सुना जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरी जो स्पीच हुई है, सबसे पहला जो भाग आता है वो ऑपोजिशन पर निशाना, यानी विपक्ष पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। दूसरा हिस्सा मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और उस पर उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया। इसी भाषण का जो तीसरा हिस्सा अगर हम उठाते हैं तो जिसमें अचीवमेंट्स आती हैं, यानी उपलब्धियां, पिछले 10 साल के अंदर केंद्र सरकार की कितनी उपलब्धियां रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं भाषण सुन रहा था तो मैंने खुद इस भाषण का एनालाइज कर 38 बार यानी 38 टाइम्स गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद का नाम लिया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह बार बार आतंकवाद का नाम ले रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नाम ले रहे थे, तो उनका सीधा ये इशारा था कि पिछली सरकारों की जब सत्ता में सरकारें थी तो उस समय आतंकवाद को बढ़ावा मिला था। सबसे खास बात उन्होंने कही कि जब 1990 में चुनाव हुए थे, 1990 के आसपास में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सरकार बनी थी, गठबंधन सरकार बनी थी, और वही दौर था जब यहाँ पर कई सारे लोगों का नरसंहार हुआ था, कई सारे लोगों की जानें गई थी, आतंकवाद का साया जो था वो बढ़ा था। यानी पहला मैं कह सकता हूँ आतंकवाद पर सीधा निशाना उन्होंने कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि आतंकवाद को वहाँ पर हम दफन करेंगे जहाँ से दोबारा वो नहीं निकल सकते। तो यानी आप समझ सकते हैं कि पहला मुद्दा उनका राष्ट्रवाद है, आतंकवाद है और धारा 370, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान,
जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये चीजें फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार वापस लाएगी, लेकिन हम इन्हें लाने नहीं देंगे। देखिए, दूसरे सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा चिनाब वैली के अंदर बीजेपी के लिए बना हुआ है, वो वीडीजीज और एसपीओ। जैसे आपने बात की, आपने एक बड़ी खबर दी। देखिए, वीडीजी एसपीओ आज से नहीं बल्कि 2002 से 1998 से बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय जब आतंकवाद काफी ज्यादा फैल गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वीडीजीज एसपीओज यानी वीडीसीज पहले कहते थे, लेकिन अब इनको नाम बदल के वीडीजीज कर दिया है, उनको हथियार दिए गए थे और उन्होंने अपने अपने गांव की रक्षा की आतंकवाद के साए में। लेकिन अब जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो वीडीजी एसपीओज लगभग हत्या में आपको बता दूं जानकारी के लिए 38,000 के आसपास वीडीजी एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनको अब टेक्निकल वेपन्स दे रहे हैं, यानी तकनीक रूप से लैस जो हथियार हैं वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वीडीजीज की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर आतंकवाद का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसको लेकर काम किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं। और अत्या मैं आपको बता दूं जी, शीतल, मैं पूछना चाहूंगी कि किश्तवाड़ पहुंचे थे और वहां पर आप भी किश्तवाड़ से हैं, तो वहां पर कहीं ऐसी दिक्कतें होंगी, डेवलपमेंटल इश्यूज भी होंगे, तो वहां पर पहुंच के अमित शाह ने क्या कुछ कहा है कि आने वाले समय में अगर इनकी सरकार यहां पर बनती है या फिर यहां पर अगर रूल होगा तो किश्तवाड़ में क्या कुछ चीजें होंगी जिससे लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए अत्या, आपने सही सवाल पूछा। इस समय किश्तवाड़ और खासतौर पर पाडर, इन दो जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है। उन्होंने ज़्यादातर फोकस जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी पे किया है। वो इसलिए भी क्योंकि पाडर से जो चेहरा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भी किश्तवाड़ से विधायक रह चुके हैं, अब पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े चेहरा हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में ये साफ कह दिया है कि अगर आप सुनील शर्मा को जिताते हैं तो हम इनको बड़ा आदमी भी बनाएंगे, बड़ा एक उनको जिम्मेदारी देंगे। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से पाडर के अंदर पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में एक कॉलेज दिया गया बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया, आईटीआई दिया गया या बाकी चीज़ें, खास तौर पर मचेल माता जो एक ऐतिहासिक यात्रा वहाँ पर चलती है, अभी कुछ ही दिन पहले वो संपन्न हुई है, उस पर फोकस किया जाएगा। जैसे ही सरकार बनती है तो मचेल माता को जो है या उस यात्रा को और भी विकसित किया जाएगा। देखिए अत्या, पाडर एक ऐसा इलाका था जो पिछड़ा हुआ था, जहाँ पर खुद कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं खुद उन इलाकों में गया हूँ जहाँ पर फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्क नहीं था या बाकी रोड कनेक्टिविटी जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ है उस पर फोकस किया है। और पिछले कुछ सालों में मैं जब खुद मचेल पहुँचा हूँ, मैंने मचेल माता के दर्शन किए हैं, वहाँ पर टावर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर रोड पहुँची है, सड़क पहुँची है और उस पर अभी भी काम जारी है। और आने वाले समय के लिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पर 130 के आसपास टावर्स लगाए जाएंगे पूरे इस इलाके के अंदर और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, सड़कों पर फोकस किया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया जाएगा, उन्हें पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ हत्या रिजर्वेशन, जिसका शायद आपने पुंछ रजौरी में एक तो जो एसटी रिजर्वेशन मिला है पहाड़ियों को, और वही उसकी एक अंग जो है वो पाडर के अंदर भी है। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी जो 17% जो हैं वो गुजर कम्युनिटी है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और उन्होंने कहा है कि आपका आरक्षण पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और आने वाले समय में जो अभी आरक्षण पहले मिल गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इसी तरह से आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपके बच्चे फ़ायदा उठाते रहेंगे और आने वाले समय में भी इसमें जो है वो जोर दिया जाएगा। ये तमाम बातें कही हैं। और भी टूरिज़्म, देखिए पाडर एक ऐसा इलाका है जो खूबसूरत इलाका है जहाँ पर एक टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है, उस पर फोकस करने की बात की है। एडवेंचर टूरिज़्म पर गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है, इस पर जोर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जहाँ पर इस एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहाँ अगर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं पाडर, किश्तवाड़ और खासतौर पर बात करेंगे कि अब इकोनॉमी है उस पर भी उछाल मिल सकता है। चल, काफी कम वक्त बचा है और आज जिस तरीके से आखिरी दिन था इस मुहिम का, और इस बीच अमित शाह का ये दौरा कितना अहम हो सकता है पार्टी के लिए, और साथ ही साथ जहां पर लगातार अमित शाह की तरफ से ऑपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनकी तरफ से भी जो यहाँ पर लगातार रिलीज की जाती है, उनकी तरफ से भी बातें रखी जाती हैं। तो क्या लगता है कि आज इस बयान से कितना माइंड लोगों का चेंज हो सकता है और कितना अहम ये दौरा आज था बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो पूरा भाषण है इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप 3 पार्ट्स इसको करेंगे, क्योंकि
ऑपोजिशन पर निशाना, मैनिफेस्टो पर बातचीत की और साथ ही साथ अचीवमेंट्स जो पिछले सालों में रही हैं। ये 3 प्रमुख मुद्दे यहाँ पर अमित शाह की तरफ से रखे गए हैं। आपने महत्वपूर्ण पूछा कि इसका कितना असर लोगों पर पड़ेगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे डोडा के अंदर, उन्होंने रैली की, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोबारा से 2014 के तर्ज पर इस बार भी उन्होंने कहा कि ये जो 3 परिवार हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। पहले भी उन्होंने लूटा है और अगर फिर से सरकार बनती है तो एक के बाद एक करके ये फिर से लूटेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि पहला मुद्दा परिवारवाद है, जिसका जादू पहले भी चला है और यहाँ पर देखना होगा कि ये जादू कितना चलता है। दूसरा, आतंकवाद। इनका सीधा कहना है कि इन्हीं सरकारों में आतंकवाद बढ़ा है, लेकिन हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, पाडर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर हिंदू वोटर्स ज़्यादा हैं, जहां पर उनके वोट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की ये तमाम बातें, चाहे वो फिर आतंकवाद को लेकर हो, अपोजिशन को लेकर हो या विकास को लेकर हो, मुझे लगता है काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। ना सिर्फ पाडर में, किश्तवाड़ में भी, और थोड़ी देर में किश्तवाड़ में भी उनकी रैली है। किश्तवाड़ के साथ साथ जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज ओवरऑल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, साथ में एडजॉइनिंग जो डोडा है उसमें भी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, रामबन में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी कुल मिलाकर चिनाब वैली के अंदर 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और सीधा प्रभाव 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जानकारी देने के लिए। शीतल शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे कि आज जिस तरीके से अमित शाह भी खिताब कर रहे थे और उस बीच किन अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने असेंबली हलके पर सर्जन बरकती को हिमायत देने का ऐलान किया। बता दें कि सर्जन बरकती जेल में बंद है। उन्होंने गांदरबल और बेरवा असेंबली हलकों पर कागजात नामजदगी जमा किए हैं और उनकी बेटी इस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रही है। हमने कैंडिडेट भी नहीं उठाया है, वो वहाँ कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी हमारी इकाइयाँ वहाँ हैं, हमारे हमदर्द दोस्त और या फॉलोअर्स हैं, हम सबको अपील करते हैं कि वो सरजान बरकती को बीरवा में सपोर्ट करें। सर, यहाँ पे आपसे जानना हमने गुलमर्ग हलके के उम्मीदवार गुलाम हुसैन मीर की इंतखाबी रैली टंगमर्ग में मुनक्किद हुई, जिसमें मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उनके हक में नारे लगाए। इस मौके पर गुलाम हुसैन मीर ने जेल में बंद सर्जन बरकती की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का है। जब 1987 में यहाँ की वॉइस ऑफ डिसेंट जो थी, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहा था, लेकिन उस वक्त की सरकार जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इलेक्शंस रिग किए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का इलेक्शन प्रोसेस से एतमाद ही उठ गया। कईयों ने गन उठाया, कई इलेक्शन प्रोसेस में शमूलियत नहीं कर रहे थे। अब जब जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन प्रोसेस पर एतमाद आ गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर जो इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ थे, बाइकआउट की कॉल देते थे, अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जमात इस्लामी है, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी तरह बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से सरजान बरकाती, जो इस वक्त महबूस हैं, जेल में हैं, उसने फार्म भर दिया है। चूंकि उधर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीरवा में, हमारा अपना उम्मीदवार नहीं है, हम सरजान बरकाती को भरपूर ताउन करते हैं और सपोर्ट देते हैं। वहाँ जो उसकी तरफ से सुगरा बरकती और अजान बरकती जो उसकी कैंपेन चला रहे हैं, वो बच्चे हैं, हम उनको बच्चे समझकर उनकी उस कैंपेन को बल देते हैं और चाहते हैं ये महबूब सरजान बरकती जीत जाए, ताकि जो अब तक मेन स्ट्रीमिंग से दूर थे, मेन स्ट्रीमिंग में आकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। बारीकी का हमारा हमेशा से है, जम्मू कश्मीर में जितने लोग हैं ये मुख्तलिफ मकातबी फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ तो हम एक ही हैं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं।
जम्मू कश्मीर की खुशहाली का इंटरेस्ट हर एक के पास है। यहाँ के नौजवानों को जेलों से बचाने, गोलियों से बचाने और सही रास्ता दिखाने हर एक का काम है। अगर कोई आए, इससे तकलीफ क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को होती है? क्या जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है? क्या ये फिर हर एक को देते हैं ये बीजेपी की बी टीम है, ये हिंदुस्तानी एजेंट है, ये मिलिटेंट है? वही उन्होंने ठेका लिया है जमहूरियत का। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सिख नंदन चौधरी ने आज खान साहिब हलके में इंतखाबी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अपने उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। पर मुझे लाने वाला कौन था? अली। यही मुझे लेके आया था कि यार वहाँ पे फ्रंट के लोग रह गए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकेगा, सरकार में शामिल हो जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। आप खुद देखो आज क्राउड कितना है, हर एक गांव में आज यूथ जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट यूथ कर रहा है। आज हम पारने और बड़गांव में आए हैं, खारसा में आए हैं, आप देखो ऊपर पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है यूथ के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी परमानेंट सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट 24 घंटे तैयार होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ाने के लिए। जब भी इलेक्शन का बिगुल पहुंच जाता है तो हम मैदान में उतर आते हैं, हमें कोई इसे फर्क नहीं पड़ेगा। एक साल पहले बिगुल बच जाए, एक महीने पहले बिगुल बच जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 आवर्स अलर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ये वो भी कोई पॉलिसी होगी ना उनकी, दिल्ली वालों की, भारतीय जनता पार्टी की। इसके तहत उसके अंदर पार्लियामेंट अंदर नहीं कैंडिडेट उतारे थे और इसके अंदर अपनी कोई पॉलिसी के तहत ही हमने 19 कैंडिडेट उतारे हैं। तो बाकी वाले कहीं हमें सपोर्ट दे रहे होंगे इंडिपेंडेंट को, कहीं कुछ ऐसा देख के, और जम्मू के अंदर हमने पूरे कैंडिडेट उतारे हैं और इस बार हमें पक्का विश्वास है कि इस बार हम अपनी गवर्नमेंट बनाए। मेरी बात सुनो, कहीं कोई 370 का नाम नहीं ले रहे पब्लिक वाले। अगर कुछ शोर कर रहे हैं तो वही आपके 3 परिवार ही हो, वही उन्हीं को जनता खाली 370 बनती है। जनता के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। जो चीजें आज मिल रही है लोगों को, कितना टूरिस्ट देखा आपने इधर। पहले यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या था, यहाँ का हॉर्टिकल्चर ही था ना, एक लोग अपना छोटा मोटा गुजारा करते थे बेचारे लोग। आज कितना टूरिस्ट है, ये दूध पत्री आपके साथ बढ़ता है इधर, कितनी जनता इस बार आई। जितना टूरिस्ट जहाँ पे बढ़ा है उससे इतना लोगों की आमदनी बढ़ी, इतना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, इसलिए जनता हमारी खुश है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रही है और इस बार अपनी हमारी गवर्नमेंट बनाएगी। भाई हम तो नहीं कहीं दूर रख रहे, हमने तो ओपन रखा, जो मर्जी आए मुकाबला करे, आगे लड़े। तो हम भी मुकाबले में है, वो भी मुकाबले में है और हमें विश्वास है कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे। और बाकी उनका वो हर बात भी छोड़ तो करता ही करता है कि मैं ही बड़ा प्रधान हूँ, मैं ही बड़ा प्रधान हूँ। आपने देख लिया बाकी उमर जी को, अपनी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हार के आगे इस पर 2 जगह से खड़े हैं। उनको कहीं विश्वास नहीं है कि अंदर से जीतेंगे। अभी यहाँ पे बाकी बड़गांव में भी खड़े हो गए हैं। वो कहीं मिला होगा भाई, राहुल जी को गिफ्ट दिया था उन्होंने, भाई श्रीनगर से जीत जाओ, मैं वहां से आपको जिताऊंगा। लेकिन मुझे जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि उमर जी को अपना वो चेहरा दिखाएगी जो उन्होंने वहां पे दिखाया था। जेल कैंडिडेट हमारी पार्टी उतार रही है, किसने कोर्ट से फ्री किया उसको? आपको विश्वास है ना कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। पीडीपी के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब बडगाम के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज वाजीपुरा, ओमपुरा, नारसपुरा का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर आगा सईद मुंतजिर ने लोगों से वोट और हिमायत की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि हम अच्छी पोजीशन में है, जिस हिसाब से लोगों का भरोसा, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम काफ़ी बेहतर पोजीशन पर इस वक्त। बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस बार 40 साल में बडगाम के लोगों ने सियासी बेदारी का मुजाहरा किया, जहाँ उन्होंने अपनी जमात का, अपने कैंडिडेट का खुद इंतखाब किया कि ये हम पीडीपी हमारी जमात है और मैं उनका कैंडिडेट हूँ। तो इंशाल्लाह जो उन्होंने मुझे एतमाद इस वक्त दिया है, वही एतमाद वो 25 तारीख को वोटिंग मशीन में दर्ज करेंगे। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोगों के सामने सब पार्टियां हैं, सब कैंडिडेट्स हैं और लोग
खुद फैसला करेंगे हमारा फायदा किसमें और हमारा खसारा किसमें। देखिए इलेक्शंस में तो ये इसका हिस्सा ही है, गठबंधन बनते हैं, अलायंस टूटता है, मगर आखिर में आखिर लोगों का फैसला होता है कि वो किस पर अपना एतमाद देंगे। तो चले इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।